नमस्कार भाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए पार्ट 6 जिसका नाम है त्रिभुज। हालांकि इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं, आज हम इसका फाइनल पार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में हम कितना अपना समय बर्बाद करते हैं और समय बर्बाद को बचाने के लिए हम क्या तरीका यूज करते हैं वो आप देखिए प्यारे भाई। ठीक है, देखिए हम लोगों को क्या दिया गया है, डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं कि चित्र में DE समानांतर है BC के। देखिए DE समानांतर है BC के, ठीक है, और भुजा AD की लंबाई ज्ञात करें। AD का मतलब है इस वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करें, जबकि दिया गया है कि AE 2.7 सेंटीमीटर है, BD 10.8 सेंटीमीटर तथा CE 8.1 सेंटीमीटर है। इसके लिए क्या करते हैं भाई, जब हमें दे दिया DE समानांतर है BC के, तो डायरेक्टली हमने क्या पढ़ा पिछली वाली क्लास में कि AD बट्टा AB, यानी छोटी वाली भुजा बटे बड़ी वाली भुजा, छोटी वाली भुजा बटे बड़ी वाली भुजा। ठीक है भाई, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब भैया इसके अकॉर्डिंग रख देते हैं मान। देखिए AD को मैंने मान लिया ये x है और पूरी की पूरी AB कैसे मिलकर बनेगी, x प्लस 10.8 करके। ठीक है भैया, इसके बाद AE कितना है 2.7, AC कैसे मिलेगी 2.7 प्लस 8.1, इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है भाई, इसके बाद ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगे, इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो 10.8 आएगा। ठीक है भाई, देखिए दशमलव हटाई, दशमलव से दशमलव खत्म हो गई, मैंने काटा इसे 9 से, 9 दिया 27 होते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12, आड़े तिरछी गुणा कर देता हूं तो ये इसमें जब इसकी गुणा करूंगा तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा और ये हो जाएगा 4x बराबर 10.8 प्लस x। ये x है प्लस का इंडिया के माइनस का हो जाएगा, इसका मतलब 4x माइनस x बराबर 10.8। बचा कितना 3x बचेगा बराबर 10.8। भाई x की वैल्यू निकालनी है, यानी 10.8 बटे 3 से इसे काटिए, 3 3 9 दशमलव ऐसे रहेगा, 3 6 18। अब आप देखेंगे भैया ऑप्शन में 3.6 कहाँ है, सी ऑप्शन इसका आंसर है, खत्म सवाल। लेकिन आप एक बात बताइए मुझे, क्या एक नंबर के लिए मुझे इतना सारा समय बर्बाद करना चाहिए मेरे प्यारे भाई, बताइए। है भाई, एक नंबर के लिए इतना सारा समय बर्बाद करोगे और OMR शीट में भरोगे इस प्रकार कि भैया लाओ हमारा एक नंबर दे दो, मैं तुम्हें बताऊंगा इतना सारा समय, जितना सारा समय हमने बर्बाद कर दिया ये हमें बचाना चाहिए, अगर बचने के हित में है तो। कैसे भाई, देखिए तन्नक सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बहुत थोड़ा सा। कैसे, देखिए 27 एकम 27 और 27 तिया 81, 1 और 3 का रेशो बन रहा है। ठीक है भाई, अब आप देख लीजिए इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो इसे 3 बार काटेगा और वो है 3.6। भाई यदि मैं x को हटा के यहाँ पे 3.6 लिखने लगूं तो 36 एकम 36 और 36 दिया होते हैं 108, खत्म सवाल। मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड लगेंगे आपको ये करने में, ये आपको समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक है भाई, जहां से समय बच सकता है वहां से बचाना चाहिए, और जो MCQ वैसा आ जाता है कि हमें इस पर थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, उस पर टाइम देना चाहिए, पर इस पे टाइम कतई नहीं देना चाहिए क्योंकि ये बच सकता है हमारा समय। ठीक है प्यारे भाई, इसके बाद ये वाला सवाल देखिए। अब आप भाई सेम टू सेम सवाल है, केवल डिजिट चेंज कर दी उसने। कैसे, देखिए चित्र में DE समानांतर है BC के। ठीक है भाई, ये लीजिए। अब भुजा EC की लंबाई ज्ञात करें, क्या है ये, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है भैया, जबकि दिया गया है कि AD बराबर इतना है, DB बराबर इतना है, AE बराबर इतना है। ठीक है, क्वेश्चन इतना सारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है पेपर में केवल इतना पढ़ना है, EC की लंबाई ज्ञात करनी है, सारी भुजा दे रखी है, ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, काम खत्म। अब देखिए सुनिए मेरी बात, हालांकि मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकता हूं, नंबर 1 यहाँ पे भी मिलेगा, भरोगे आप ऑप्शन में। ठीक है, 1 नंबर की वैल्यू है, लेकिन मैं इसे बहुत थोड़ा सा करके दिखाऊंगा। देखो कैसे भाई, 13 एकम 13, 13 तिया 39 होते हैं कि नहीं होते, तो 15 एकम 15, 15 तिया 45 होते, 4.5 देख लीजिए ऑप्शन में है कहाँ, एक ही ऑप्शन में है, खत्म सवाल। केवल इतना सा समय देना है बस, इससे ज्यादा समय नहीं देना है आपको। प्यारे भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आगे के सवाल करवा देता हूं। ठीक है, देखिए भाई इसके बाद जो सवाल है वो इस प्रकार है कुछ। देखिए आपको दिया गया है कि चित्र में AD जो है x प्लस 3 है, DB है 3x प्लस 19, AE है x सेंटीमीटर, EC है 3x प्लस 4 सेंटीमीटर और DE बराबर है या समानांतर है BC के, तो x का मान बताइए। मतलब इसके कहने का ये है कि आप लोगों से केवल और केवल रेशो पूछा है कि इसमें और इसमें कितने का रेशो है, इसमें और इसमें कितने का रेशो है।
सवाल तो है इतना बड़ा, पर हम करेंगे बिल्कुल इतना सा आंसर इसका, ठीक है। ऑप्शन का ऑप्शन में देकर मारेंगे इसे, लेकिन पहले मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि तरीका क्या है। तरीका इसका है AD बट्टा AB AE बट्टा EC, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। तो छोटी वाली भुजा बटे बड़ी वाली भुजा, छोटी वाली भुजा बटे बड़ी वाली भुजा प्यारे भाई, ठीक है भाई। इसके बाद यहाँ पे प्लस x और आएगा, बड़ी वाली भुजा होगा ना इसलिए। अब आप एक बात सोचिए मेरे प्यारे भाई, हमें कितना सारा समय बर्बाद करना पड़ेगा केवल एक नंबर के लिए। भाई हम पहले आड़ी तिरछी गुणा करेंगे, फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे, फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे, कितना सारा समय बर्बाद होगा केवल एक नंबर के लिए। कैसा रहेगा कि मैं इसे ऑप्शन की ऑप्शन में दे के मार दूं, कैसे? देखिए सुनिए मेरी बात प्यारे भाई, इसके बाद जो होगा वो होगा कंडीशन, जैसे कि इसमें दे रखा है x प्लस 4 3x प्लस 19, x दे रखा है 3x प्लस 4 दे रखा है। तो ऑप्शन में से ऐसी संख्या चुनिए जो इसे काट दो। जैसे मैंने ऑप्शन नंबर ए चुना, 4 रखा, भाई 4 और 3 कितने होते हैं 7। भाई ये वाला जो तरीका मैं बता रहा हूं, इस वाले तरीके से समय बचेगा, और ये वाला जो तरीका है इससे बहुत सारा समय जाएगा। क्यों ना ऑप्शन वाला तरीका देखा जाए। देखिए भाई 4 और 3 कितने होते हैं 7, भाई 4 तिया 12, 12 और 19 जोड़ने हैं आप लोगों को 21 होते हैं, ठीक है। यानी 7 एकम 7 और 7 तिया 21, यानी 1 और 3 का रेशो बन रहा है। तो इसमें भी 1 और 3 का ही रेशो बनना चाहिए। कैसे? भाई एक मैंने माना 4, ठीक है, भाई 4 तिया 12, 12 और 4 16 होते हैं। इसमें बना 4 एकम 4 और 4 चौक 16, यानी 1 और 4 का रेशो बन गया तो हटा दो भैया, गलत है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन उठा लेते हैं। भाई दूसरा ऑप्शन कौन सा उठाओगे? सपोज दैट ये 2 उठाइए, भाई 2 और 3 कितने होते हैं 5, ठीक है भैया। दूतिया 6, 6 और 19 कितने होते हैं 25 होते हैं, ठीक है भाई 25 होते हैं। इसके बाद 2 एकम 2 हो गए, और दूतिया 6, 6 और 4 कितने हो गए 10। देखिए 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 1 और 5 का रेशो है, यानी 2 एकम 2, 2 पंजे 10, खत्म सवाल। केवल इतनी सी वैल्यू देनी है, ये लीजिए, ठीक है भाई। केवल और केवल मुश्किल से मुश्किल आपकी 15 सेकंड जाएंगे, और इसमें आपका लगभग 5 मिनट जाएंगी कम से कम। भाई आप एक बात बताइए, पहले आप इसकी आड़ी तिरछी गुणा करोगे, फिर इसकी इसमें, फिर इसे प्लस करोगे, फिर इसकी गुणा करोगे, इसे प्लस करके फिर इसकी इसमें गुणा करोगे, कहां तक समय दोगे इसे? तो केवल और केवल इतना सा समय देना था, केवल और केवल ऑप्शन से कीजिए। ऐसे सवालों के लिए मैं आपसे कहूंगा कि ऐसे सवालों को ऑप्शन से मारिए, ऑप्शन से, ठीक है भाई। क्या होगा, हद से हद एक ऑप्शन गलत चला जाएगा, दूसरा गलत चला जाएगा, तीसरे पर तो आएगा ही आएगा, तीसरे पर ना आएगा चौथे पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल 15 सेकंड जाएंगे तुम्हें ये चेक करने में, और इसमें आपका बहुत सारा समय जाएगा, तो यही हमने बचा लिया। अब इसके बाद ये वाला सवाल देखिए कि चित्र में यदि DE समानांतर है BC के, यदि DB 2.8 सेंटीमीटर, AE 1.5 सेंटीमीटर तथा EC 3 सेंटीमीटर है, तो AD का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं बड़े आराम से, पर ऐसा मैंने को सिखाना नहीं है आपको। देखिए आप लोगों को, देखिए डायरेक्ट मुद्दा क्या दे रखा है, देखिए 15 एकम 15 और भाई 15 दूनी 30, क्योंकि पॉइंटों में ना पॉइंट हटेगा दशमलव के बाद तो 0 बढ़ेगी। अब देखिए भाई ये 2 है, तो ऐसी यहाँ पे कौन सी संख्या आनी चाहिए जो इसे 2 बार काटे? ऑप्शन में देख लीजिए, केवल और केवल 1.4 है, खत्म सवाल। कैसे भाई? देखिए 1.4, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, खत्म सवाल। केवल इतना समय देना है, ज्यादा समय देना नहीं है। देंगे कहां से, है ही ना हमारे पास, ठीक है भाई। आप मेरे प्यारे भाई इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद के 2-4 सवाल और करवा देता हूं, ठीक है। देखिए भाई इसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं वो आप लोगों के सामने है। कैसे? देखिए चित्र में यदि त्रिभुज AHK, देखिए कहां बन रहा है AHK, एक तो ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है, ठीक है प्यारे भाई। ABC समरूप त्रिभुज है, यदि AK 10 सेंटीमीटर है, यानी AK जो है वो 10 सेंटीमीटर है, BC कितना है 3.5 सेंटीमीटर, यानी ये है 3.5 सेंटीमीटर, और HK 7 सेंटीमीटर है, HK 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है AC का मान बताइए, यानी इस वाली भुजा का मान बताइए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखिए इसकी जो ये वाली भुजा है इसमें कितने का रेशो है भाई? एक सीधी सी बात है, देखो 35 से कम 35, 35 दूनी 70, यानी 1:2 का रेशो है। भाई पॉइंट था ना, पॉइंट हटके यहाँ पे 0 बढ़ेगी, 35 से कम 35 हो गया, 35 दूनी 70 हो गया, ठीक है मेरे प्यारे भाई। उसके बाद तो यहाँ पे ऐसी कौन सा मान आना चाहिए जिससे कि इसमें और इसमें 1:2 अनुपात का रेशो बने? देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है D, खत्म सवाल।
केवल और केवल 5 आएगा इसे हटा के। भाई 5 एकम 5, 5 दूनी 10, केवल और केवल 1-2 का रेशो देखना था, ठीक है भाई, केवल इतना सा समय देना है, ठीक है। देखिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो भाई साइड में है ना, आपके जहां फोन चल रहा है उसके साइड में तन्नक्शा वो होगा बेल आइकन और सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे दबा दीजिए बस। तो जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए वो आप लोगों को नोटिफिकेशन उसका सबसे पहले मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। देखिए अगला सवाल और कर लेते हैं। इसका क्या कहा गया है कि चित्र में यदि DE समानांतर है BC के, यदि AD x है, BD या DB x माइनस 2 है, AE x प्लस 2 है और EC x माइनस 1 है तो x का मान बतलाइए। सेम टू सेम वही सवाल है जो अभी अभी तन्नक सी देर पहले करके आ रहे हैं। हमें क्या करना है, ऑप्शन में से देखना है, ऑप्शन में से कहां राइट मारना है, ध्यान देना। ऑप्शन तो चुनना है, ऑप्शन भी इस तरीके से चुनना है कि हाँ भाई वाकई में ही हम ऑप्शन चुन रहे हैं। कैसे, गलत ऑप्शन नहीं चुनना है, एक बार में चुनना है, सही चुनना है। कैसे, देखिए सोचिए थोड़ा सा। भाई यदि मैं 1 मान लेता हूं तो यहाँ पे तो मैं 1 रख दूंगा, जब 1 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है भाई। और भाई 1 है, 1 और अरे मैं तुम्हें करके जो दिखा दूं, देखो भाई ये 1 है, 1 में से 2 चला गया माइनस के 1, भाई 1 और माइनस के 1 का रेशो आ रहा है। यदि मैं इसमें 1 जोड़ दूंगा तो 3 ना हो जाएगा, यानी ये तो वैसे ही गलत हो गया और 1 में से 1 गई 0, खत्म, ऑप्शन गलत हो गया, हटा दीजिए। मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड लगेंगे आपको हटाने के, ये लो जी हटा दिया। इसके बाद अब यदि आप 2 उठाओगे तो देखो 2 में से 2 गए 0, ये ऑप्शन भी गलत हो गया एकदम। भाई पहला वाला भी गलत हो गया, दूसरा वाला भी गलत हो गया। अब मैं उठाता हूं तीसरा, यदि आप 3 मान लेते हो, देखो यहाँ पे आपने 3 माना, 3 में से 2 गया 1 माना, 3 और 2 कितने हो गए 5, 3 में से 1 गया 2, कहीं से कहीं तक रेशो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, भैया मिटा दो। कितनी समय लगे मिटाने में, बस खत्म। कॉपी पे क्या करोगे, उसे कट कर देना, बस। ऑप्शन नंबर डी बचा भैया, यही सवाल का सही आंसर है, खत्म सवाल, ठीक है। एक बार मैं आपको प्रूफ और करवा देता हूं। कैसे, देखिए आप लोगों ने माना 4, 4 में से 2 गए 2, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 और 2 का रेशो आना चाहिए। भाई 4 और 2 कितने होते हैं 6, 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 और 2 का रेशो आ रहा है, खत्म सवाल, केवल इतना समय देना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो इस एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 6 में जितना कंसेप्ट बन सकता था वो हम लोगों ने पढ़ लिया है मेरे प्यारे भाई। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, यानी चैप्टर नंबर 7 के साथ आपकी मुलाकात होगी, ठीक है प्यारे भाई, जब मैं आप लोगों के लिए अगली वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगती है, आप लोगों के लिए ये फायदेमंद है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो प्यारे भाई से सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना और लाइक कर देना, ठीक है। नमस्ते भाई।